तो चलिए हमारे साथ हैं महंत प्रेमदास त्यागी, तो इनसे ही बात करते हैं, थोड़ा सा अखाड़े के बारे में जानते हैं, उसके बाद भारतीय सनातन धर्म के बारे में जानते हैं, और दूसरी बात एक चीज़ और जानते हैं कि कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर हिंदुओं के साथ ऐसा कुछ अन्याय होता है तो वो लोग कहाँ जाएंगे। सबसे पहले प्रणाम गुरु जी। जय श्री राम। अपना थोड़ा सा परिचय दें। हमारा नाम है प्रेमदास त्यागी जी। मुंडेरा रतन पट्टी के महाराज जी के, हम शिष्य वैश्वदास महाराज जी के। जी, ये सनातन धर्म को लेकर आपकी क्या राय है? सनातन बोर्ड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए, और सनातन बोर्ड का जो मुख्य बायलाज में जो विषय होना चाहिए, पहले तो ये होना चाहिए कि सनातन बोर्ड का कार्य ये हो कि देश का बंटवारा जब 4 बार हुआ, धर्म के अनुसार हुआ, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, कुछ हिस्से चीन के जो बांटे गए वो धर्म के अनुसार बटे। तो सनातन धर्म का मुख्य बिंदु ये होना चाहिए कि जो भी अपने भारत देश में जो भी भूमि है, गोचर भूमि है, तो वो सब चाहिए। वो सारी जो है सनातन धर्म की होनी चाहिए। उसमें ना कोई मस्जिद होनी चाहिए, क्योंकि जब देश का बंटवारा धर्म के अनुसार हो चुका तो इस्लाम तो यहाँ से कई बार अपना बांट चुका है। वो यहाँ पे एक शरणार्थी के रूप में रुके थे कि कुछ दिन तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद हम लोग खुद ही चले जाएंगे। जब जिन्ना ने बंटवारा किया था तो यही सारे उद्देश्यों को लेकर बंटवारा किया कि मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे और हिंदू जो है भारत में रहेंगे। तो गांधी ने जब इसका विरोध किया जब, तो नाथूराम गोडसे ने गांधी को इसीलिए गोली मार दिया कि जब देश का बंटवारा हो चुका है धर्म के अनुसार, तो उनको क्यों रोक रहे? आने वाले समय में ये अपने देश के लिए नासूर बनेंगे। तो पहली बात तो सबको ये समझना चाहिए कि जो हमारे अखाड़े बने हैं 546 ईसा पूर्व में ही 6ठी शताब्दी में अखाड़ों का उदय हुआ, शुंग वंश का उदय हुआ 5वीं शताब्दी में, और इस्लाम का उदय भारत देश में हुआ। यहूदी जब आया वो 7वीं शताब्दी सन 684 ईसा पूर्व में आया। तो इससे साबित होता है कि इस्लाम से पहले भारत देश में सनातन पहले से ही फैला हुआ था। तो पूरे विश्व की राजधानी मनुष्य रूपा से ही सारे सृष्टि का जो उत्थान हुआ मनुष्य योनि का, वो अयोध्या सभी देश की राजधानी है। पूरे विश्व की राजधानी अयोध्या है, जहाँ मनुष्य रूपा ने जो है अवतरित होकर के नर और नारायण के रूप में जो है सृष्टि का उत्थान किया। और अपने सभी देशवासियों को ये समझना चाहिए कि जो देश का बंटवारा जब धर्म के अनुसार हो चुका है तो हमें उसका पालन करने के बाद सनातन बोर्ड से पूर्ण रूप से इस्लाम को भारत देश से ख़त्म करने के लिए हमें वो टीम गठित करनी चाहिए। वो मुख्य बिंदु हमारे होने चाहिए। हमें भारत सरकार के जो संविधान बनाए गए हैं उस संविधान को पूर्ण रूप से संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ भी मुस्लिमों के लिए बना गया है उसको हटाया जाए। हम उस संविधान को मानेंगे। देश का बंटवारा धर्म के अनुसार हुआ है, तो हमें सिर्फ वही संविधान चाहिए जिसमें मुस्लिम शब्द का नाम ना हो। इनको पूर्ण रूप से भारत देश से बैन कर देना चाहिए। जब हमारे प्राथमिक विद्यालय है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, हमारे गुरुकुलों को जब बंद कर दिया गया तो उनके मदरसे क्यों चालू हैं? और मदरसों में सरकार आज तक उनको सैलरी 40,000 रुपये देती है, और जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको कभी नहीं मिला 1 रुपये। और वही धर्मगुरु अगर कुछ बोल देता है तो सरकार उनके विरुद्ध हो जाती है, और वैसे मुस्लिम चिल्लाता रहता है, वैसे धर्म के विरुद्ध बोलता है। भारत तेरे टुकड़े हो गए का नारा अपने भारत देश में लगता है। ये हम लोगों की, हिंदुओं की बहुत लाचारी है। बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन स्कूल कॉलेजों से होता है, जहाँ पे 100 हिंदू रहते हैं, 2-4 मुस्लिम रहते हैं। वो बहन बेटियों को कैसे? भारत सरकार को और सनातन बोर्ड में एक कानून होना चाहिए, जिस कोचिंग सेंटर से, जिस विद्यालय से अगर बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन होता है उस कोचिंग सेंटर को सील कर दिया जाएगा और उसकी पूरी संपत्ति घर की जो है कब्जा कर ली जाएगी। तो कोचिंग सेंटर वाले भी ध्यान देंगे कि किसी भी बहन बेटियों के साथ जो है धर्म परिवर्तन ना हो, तभी रुकेगा। और जिस स्कूलों में हर साल सब्जेक्ट बदल दिए जाते हैं उस स्कूल को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने कक्षा 1 में दूसरा विषय पढ़ाया, फिर दूसरा पढ़ाते हो, फिर दूसरा पढ़ाते हो, ये कौन सी शिक्षा हो गई? ये व्यापार चल रहा है, ये शिक्षा नहीं है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा।
और जितने भी अपने सनातन धर्मी लोग हैं वो इसलिए पीछे हो जाते हैं कि इस्लाम के धर्मगुरुओं की बात इस्लाम के अनुयायी मानते हैं और सनातन धर्मगुरुओं की बात सनातन के अनुयायी नहीं मानते। अभी किसी को आरती पूजा का समय नहीं रहता, हम लोग अपने आश्रमों में अकेले आरती पूजा घंटी बजाते हैं। कोई हिंदू नहीं जाता है कि वहाँ मंदिर बगल में होता है, संत महात्मा रहते हैं, हम जाएं उनसे सत्संग करें या उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें, इसके लिए कोई नहीं जाता है। लेकिन मुस्लिम क्या करेगा, कोई भी कार्य करता रहेगा, अजान का टाइम होगा तो छोड़ करके वो बाजार में भाग जाएगा कि हमको अजान करना है, नमाज़ पढ़ना है, अभी हम नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू जब आरती का समय होता है तो कहता है ऐसा है यहाँ से निकल लो, ना 20 मिनट अभी और फंस जाएंगे। हम अपने कामों से बहुत सारे लोगों को सुने बात। तो यही सनातन धर्म के पतन का मुख्य कारण है। हम अपनी पुरानी जो हमारी सभ्यता है इधर आओ, इधर उसको हम भूलते जा रहे हैं। पुरानी सभ्यता को हम भूलते जाते हैं और विदेशी कल्चर को हम अपना रहे हैं। हमारी जो परंपरा है धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। पहले के लोग जो है खुशहाल रहते थे, इतना धन नहीं रहता था, तब भी आज लोगों के पास धन है लेकिन खुशी नहीं हो गई। क्यों? क्योंकि हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। आज़ाद भारत में आज तक हम लोगों के हिंदुओं के पास कोई ऐसा पेपर नहीं है जिससे हम सरकार के विरुद्ध ये साबित कर सकें कि हम भारत देश के एक नंबर के नागरिक हिंदू हैं। ये किसी के पास नहीं है। ये संविधान में संशोधन होना चाहिए और सभी हिंदुओं को एक नंबर की नागरिकता मिले। और मुस्लिम को देश बंटवारा हो चुका है, वो पाकिस्तान जाने आने वाले समय में जब भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, फिर से 1947 में भारत देश गुलाम हो जाएगा। क्योंकि मुस्लिम खुलेआम चिल्ला रहे हैं कि हम जो है हमारे 75% हम 1943-44 में हो जाएंगे। 2043-44 में 75% हो जाएंगे। 25% हम जेल में कब्जा कर लेंगे, 50% हिंदू रहेंगे, 50% मुस्लिम। हम इनसे युद्ध करेंगे, लड़ाई जानबूझ के करेंगे। जब वो जेल जाएंगे तो जेल में ही उनको हम नष्ट कर देंगे। ये उनकी मानसिकता है। मंचों पे बोलते हैं, ओवैसी बोलता है, उसके भाई बोले हैं, लेकिन उन पर कोई नहीं जाता। अपने देश में केशव प्रसाद मौर्य रामायण को जलाने की बात करता है, उसको फांसी हो जाना चाहिए। और सभी देशवासियों को एक चीज़, भारत सरकार का जो अशोक स्तंभ बना है उसमें देखिएगा आप लोग, तिरंगे का चक्कर बना है, नंदी बाबा बने हैं, गौ माता बनी है और हाथी बनी है। इसका मतलब साफ है कि जो इसका अपमान करेगा उसको राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह लगना चाहिए। आज गौ माता कट रही है, नंदी बाबा कट रहे हैं, कितने लोगों को देशद्रोह लगा। साक्षात हम अपने अशोक स्तंभ का अपमान करते हुए देख रहे हैं। क्योंकि अशोक स्तंभ में जिसका सिंबल लगा हुआ है, चित्र लगा है, उसको क्षति पहुंचाने का मतलब देशद्रोह है। शायद आज इतने लोग बैठे हैं, कोई ये नहीं जानता होगा कि अशोक स्तंभ में फ़ोटो किसकी है। क्या जानते हो? कभी देखो अशोक स्तंभ का फ़ोटो, लेकिन उसका अपमान निरंतर हो रहा है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। साधु संत धर्म गुरुओं का लोग अपमान कर रहे हैं, उसमें कोई बोलने वाला नहीं है। चाहे कोई भी सरकार हो, सनातन धर्म के बारे में कोई नहीं सोचते। पाल घर में साधु संतों को पीट करके मार डाला गया, केस को दबा दिया गया। उज्जैन में त्यागी महात्मा को जो है पीट करके नंगा करके 1 किलोमीटर बीजेपी के ही हो चाहे कांग्रेस हो, कोई नेता दौड़ा करके मारा। आज तक वो बात दबा दी गई है। इस पर कोई बोलने वाला नहीं, ना ही इस पर विचार करना। ये सभी धर्म, हिंदू धर्म को सोचना चाहिए, जितने भी अनुयायी हैं, कि हम अपने सनातन धर्म के धर्म गुरुओं को जितना से ज़्यादा हो सके मदद करें और जितना हो सके उनके शब्दों को बताए हुए मार्गदर्शन पर चलें और उनका पालन करें। तभी अपना भारत देश विश्व गुरु बनेगा और अपना भारत देश आगे जाएगा। अन्यथा हमारे देश में की तरह हाजिर हो गया है कि लोग आज शंकराचार्य अगर कोई भी चीज़ वक्तव्य देते हैं तो उसको राजनीतिकरण से देखा जाता है। कोई भी महामंडलेश्वर श्री महंत और महंत कोई भी चीज़ उपदेश देते हैं तो लोग उनको खुद उपदेश देने लगते हैं। मतलब आज की डेट में हर घर में 2 शंकराचार्य उत्पन्न हो गए हैं जो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं। अभी एक दिन यहाँ पे 1-2 स्टार TI बैठे हुए थे, तो हमने एक आदमी से पूछा कि ये बताओ क्या इनको पहचानते हो, ये कौन है? वो बोलता है ये रेलवे में पेंटी कार वाले लग रहे हैं, क्योंकि उनका वेशभूषा ऐसा था। फिर बाद में जब उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया तो पता चला वो 2 स्टार TI है। तो वैसे ये हमारी सनातन की जो लोग कहते हैं
कि भजन करने, हम घर पे भी भजन करने साधु सरल स्वभाव के होते हैं, नहीं, साधु वेशभूषा से जाने जाते हैं। उसका स्वभाव आप लोग कैसे पहचान लेते हैं कि जूना अखाड़े के नागा हैं, दिगंबर वाले कौन है? लोग देखते हैं कि जो निर्वस्त्र नागा रहते हैं, नंगे जिनको बोलते हैं, उनको कहते हैं वो नागा है। जो कहेंगे जैकेट भी लिया दो, चश्मा भी हमको दे दो, जब तुम नागा हो गए हो, तुम वस्त्र नहीं पहनते हो तो तुमको जैकेट और चश्मे की आवश्यकता ही क्या है? रोड में कितने लोग मांग रहे हैं। इन सब पे भी अखाड़ों को विचार करना पड़ेगा। जो सनातन धर्म की क्षति पहुंचाने के लिए कार्य हो रहा है, इसको भी रोकना चाहिए और अखाड़ों पे इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए कि हमारी परंपरा जो है सनातन धर्म की ऐसी नहीं है। हमारे ऋषि मुनि ऐसे नहीं थे कि किसी को कहते तुम चश्मा ले आके दे दो, तुम जो है जैकेट दे दो हमको, तुम ये दे दो। जब तुम हर चीज़ त्याग करके संन्यास ले लिए, धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए, तो किसी से क्यों मांग रहे हो? पहली बात, मांगना अविश्वास को दर्शाता है, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन किए नहीं, अपने वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किए नहीं, तिलक लगाए साधु बन गए, इधर उधर घूम रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। 60% लोग ऐसे घूम रहे हैं जो सनातन धर्म को उनकी वजह से क्षति होती है। इस पे अखाड़ा परिषद को ध्यान देना चाहिए और अखाड़ा एक ठोस निर्णय ले कि जो हमारे भिक्षाटन पहले ब्राह्मण करते थे, साधु संत नहीं करते थे। ब्राह्मण भिक्षा मांगता था, अपना जीवन यापन करता था। संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्या करते थे। पहले के ज़माने में क्या होता था, शादियां ब्याह भंडारे होते थे तो सब लोग बैठे रहते थे और पारस करने वाले घूमते थे। आज पारस करने वाले खड़े रहते हैं और लोग थाली लेके घूम रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। ये हमारा जो है सनातन धर्म को मिटाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। मतलब अस्पृश्यता फैलाया जा रहा है, नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए सबको सोचना चाहिए। आज हम भगवान को कहते हैं ना, भगवान को आस्था का विषय है। भगवान ने सबरी के जूठे भर के, सबरी ने चप्पल जूता पहन करके भोग नहीं लगाया था, और डेली कांटे साफ करती थी और पुष्प बिछा करके भगवान को डेली याद करते थे कि प्रभु आओ। आप जो है, लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने जातिवाद फैला दी है। ब्राह्मण जातिवाद नहीं फैलाया। ब्राह्मण अनादिकाल से अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहा। जातिवाद जो है सरकारें फैलाई है, कोई ब्राह्मण ने सर्टिफिकेट लोग सरकार से बनवा रहा है, कोई ब्राह्मण से बनवाए। ब्राह्मण आपकी जन्म कुंडली बना के देता है, जो जिस दिन से बनाएगा और मृत्यु तक वही सत्य होता है जो उसमें ब्राह्मण बना के देता है। पहली बात है। दूसरी बात है, जब मुगल औरंगजेब आया, औरंगजेब के डर के पहले ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सभी जनेऊ धारण करते थे। लेकिन जब मुगल ने आया और उसके बाद औरंगजेब ने ये प्रतिज्ञा किया कि जब तक 1 कुंटल जनेऊ इकट्ठा नहीं हो जाएगा तब तक मैं कुछ भी आहार नहीं लूँगा। तो जब लोगों ने डर के मारे जनेऊ उतार दिया और कि हमको मृत्यु कर देगा, लेकिन ब्राह्मण अपना जनेऊ नहीं छोड़ा। ब्राह्मण सदैव जनेऊ अपना धारण करके रखा और मुगलों को मुँह तोड़ जवाब दिया। चाहे आप देश की आज़ादी की पहली गोली इतिहास में जो है मंगल पांडे ने चलाई, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह अपना बलिदान दिए सनातन धर्म के लिए। हम उन सब के बलिदान में उन्होंने किस लिए अपना बलिदान दिया वो हम आज भूल चुके हैं। सनातन धर्म का हिंदू अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूला हुआ है। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ, ये किसी को नहीं पता है। सिर्फ दूसरे को डब्बा बना करके लोग कार्य कर रहे हैं। सिर्फ अपने विषय को नहीं सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी वजह से लोग कैसे प्रसन्न होंगे, क्या हमारे बगल वाला भोजन किया कि नहीं किया, इससे आजकल कोई पता नहीं है। आज का जनरेशन ऐसा है कि सगा भाई भी सगे भाई को ब्याज पे पैसा देता है दूसरे का नाम लगा के। तो शास्त्र अपना कहता है, जिस समय अपने भारत देश में भाई भाई ब्याज का पैसा खाने लगे तो समझ लो कलयुग चरण पे है और ऐसे लोगों का नरसंहार बहुत जल्दी होगा। जय 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 जय। तो महाराज जी, अभी देवकी नंदन जी का एक बयान आया था कि हमारे जितने मंदिर हैं वो सरकार के कब्जे में है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात उन्होंने अच्छा कि सरकार के कब्जे से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि वो ऋषि मुनियों की संपत्ति है, ना कि किसी सरकार की है। पहली बात है, ऋषि मुनियों ने उसे धरोहर संजो करके किसी तरीके से रखा। आज आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में मठ मंदिरों से कितना पैसा दान गया लोगों को भोजन प्रसादी के लिए। आज अपने मठ मंदिरों में नहीं होता तो लोग कैसे लोगों को दिया जाता।
तो एक अपने भारत देश की जो मुसलमान है ना, वो 100 रुपये दिन भर कमाएगा तो 20 रुपये मस्जिद में रखेगा कि जब हमारे इस्लाम पे कोई खतरा आएगा तो मस्जिद से हमको पूरी व्यवस्था मिलेगी। और हिंदू क्या करता है, मंदिर में जाएगा तो पूछेगा बाबाओं के पास इतना पैसा है, बाबाओं के पास इतना पैसा है, हम त्यागी महात्मा हैं, हमारे पास जो भी पैसा है या तो हम मंदिर बनवा देंगे या आपको भंडारा करा के खिला देंगे, कहीं ऐसे गलत जगह में तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। आज वो हमारे पास रखा है, वो अपनी धरोहर है। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको ये नहीं पता है बैंक लेके भाग जाएगी कि नहीं भागेगी, लेकिन मठ मंदिर में जो चीज़ रखा है वो हमें पता है कि ये हमारा मंदिर है, ये हमारे साधु संत है, ये मर जाएंगे तो कोई दूसरा संत आएगा तो भी धर्म के लिए ही करेगा, वो अपने लिए नहीं करेगा। लेकिन दूसरे धर्म में ऐसा नहीं है, हम सब में भगवान देखते हैं, लेकिन दूसरा कोई ऐसा धर्म नहीं है जो ये देखता हो कि सब में भगवान। वो कहता है कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम कहते हैं नहीं कि सब में भगवान है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य इस्लाम ईसाई सब के अंदर जितने जीवात्मा है सब में भगवान है। लेकिन दूसरा संप्रदाय ये नहीं कहता कि सब में भगवान है, वो स्वयं को भगवान समझता है कि हमारे ही भगवान है और जिनको देखो उनका कत्ल करो, नरसंहार करो। तो हम लोगों को, पूरे देशवासियों को एक बार ताकत लगा के सनातन बोर्ड का गठन करवा के इस्लाम को भारत देश से हटाने के लिए पूरी रूप से, क्योंकि हम कानून वो मानेंगे जो देश का बंटवारा धर्म के अनुसार हुआ। जो वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति है वो सारी दलितों की है, न ब्राह्मण की है, न क्षत्रिय की है, न शूद्र की है, न वैश्य की है। दलितों को बहला फुसला करके मुसलमानों ने क्या किया, उनके अवैध कब्जे किया, उनसे ज़बरदस्ती मोहर लगवाया गया। और भोपाल में ही हम देखे हैं, एक रायसेन जिला में है 34 मील, वहाँ पे एक मुसलमान रहता था, उसको अभी दौड़ा करके सरकार ने गोली मार दिया है। वो क्या करता था, जो हिंदुओं की बहन बेटियां जाती थी खूबसूरत कंडक्टर से फ़ोन लगा खुदा करता था और उसको उतरवा लेता था कि रात को हमारे साथ सोएगी तब आगे बढ़ेगी। लेकिन उसको जब नष्ट कर दिया गया, बहन बेटियां वहाँ भी सुरक्षित हैं। पहले नहीं था, मुगलों ने बहुत अत्याचार किया, देश बंटवारा होने के बाद किया अत्याचार, पहले नहीं किया। राजाओं महाराजाओं ने कितना लड़ाइयाँ लड़ी अपने देश में, मुगलों से अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी। किस लिए लड़ाइयाँ लड़ी कि इस्लाम को पूर्ण रूप से भारत देश से भगाना है। लेकिन धीरे 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 हम छोटे होते गए, बढ़ते गए, आपस में मतभेद करते गए, अपनी सनातन को भूलते गए, सभ्यता कल्चर को भूलते गए और इस्लाम धीरे धीरे करके अपने बढ़ता गया, होता गया। और धीरे धीरे आज केरल, कर्नाटक, बंगाल धीरे धीरे वो भी काटने को तैयार है, धीरे से कट जाएगा। हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर नहीं बीत रही है तो हम क्यों बोले। आने वाले समय में हर जगह पे, पहले जहाँ पे मुस्लिम नहीं था, आज लाखों मुसलमान वहाँ पे कैसे उत्पन्न हो गए। सब बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं जो आकर के बसे हैं। और सबसे पहले तो जो उनका आधार कार्ड बनाया है उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए कि आखिर आधार कार्ड उसका किस बेस पे बन गया, कैसे बन गया। हमारे हिंदुओं का इतना आसानी से नहीं बनता जितना उनका बन जा रहा है। इस पर भी विचार करना पड़ेगा सब लोगों को, क्योंकि सरकार ध्यान नहीं देगी। ये सभी हिंदुओं को ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने देश की सुरक्षा कैसे करेंगे। अगर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जानते थे कि हम असेंबली में बम फेंकेंगे तो हमको फांसी होगी। अपने देश के जितने पुराने नेता थे, चाहे गांधी जी का नाम ले लीजिए, चाहे नेहरू जी का नाम ले लीजिए, चाहे अंबेडकर जी का नाम ले लीजिए, क्या किसी ने उनका केस लड़ने के लिए उन्होंने कहा था? जब उनसे पूछा गया कि भारत देश के 3 ऐसे सभ्य नागरिकों का सिग्नेचर करा के लाओ तुम्हारी फांसी माफ़ कर दी जाएगी, तो सभी लोगों ने, जितने बड़े बड़े वकील, अंबेडकर जी, ये सब बोल दिए कि नहीं, ये देश के सिरफिरे हैं, अगर इनकी फांसी रोक दी जाएगी तो देश में बहुत बड़ा आतंक आ जाएगा। तो नेता पहले से ही देश की बर्बादी के लिए सोचे हैं, आबाद करने के लिए नहीं सोचे हैं। तो वही खून तो आज भी नेताओं में भरा हुआ है। नेता के रूप में योगी और मोदी जी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, योगी मोदी जो है, योगी जी नेता नहीं है, योगी जी एक साधु हैं। संत से बढ़िया शासक कोई हो ही नहीं सकता, जो निस्वार्थ भाव से धर्म के लिए कार्य करते हैं। आज योगी जी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, कल नहीं बनेंगे, लेकिन वो संत हमेशा रहेंगे सदैव। तो वो जो भी कार्य कर रहे हैं एक साधु के रूप में कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं कर रहे हैं। जो कानून योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लगाया है, क्या आज तक मोदी जी लगा पाए? कभी नहीं लगा पाए अपने देश में। मोदी जी को पहले लगाना चाहिए कि भाई आप तो दूसरे नागरिक हो भारत देश के। राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री भारत देश का दूसरा नागरिक होता है।
तो जवाब नहीं लगा पाए। लेकिन योगी जी उत्तर प्रदेश में जो जो कानून लगाए, योगी जी की वजह से आज पुलिस प्रशासन काम कर रही है। योगी जी की वजह से बहन बेटियों की तरफ कोई नज़र उठा के उत्तर प्रदेश में नहीं देखता। भारत देश में सबसे ज़्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है। जब से योगी बाबा की सरकार आई तब से कोई चू नहीं करता। नहीं, पहले जहाँ देखो वहीं पर दंगा होता था, जिसको देखो उसको गोली मार दी जाती थी। आज गुंडों को दौड़ा के गोली मार दी जाती है। पहले आजम खान के भैंस ढूंढने के लिए 100 पुलिस वाले लगाए गए थे, वही पुलिस वाले उसको गोली मार दिए। आजम खान को दौड़ा रहे हैं, वो डर रहा है, ऐसे कर रहा है। अतीक अहमद को बर्बाद कर दिए। जितने गुंडा मवाली थे, योगी बाबा तो निस्वार्थ। ऐसे ही हर प्रदेश में एक योगी बाबा होना चाहिए। और हम तो कहते हैं पूरे भारत देश में जितने भी लोकसभा सीट है उसमें से आधा से ज़्यादा संत महात्माओं को दिया जाए। अगर सारे प्रदेश में नहीं दे सकते तो 8-10 प्रदेश में बाबाओं को मुख्यमंत्री बनाया जाए, केंद्र में मंत्री बनाया जाए और देश के लिए कार्य। तब देखो देश का कैसे विकास होता है। ऐसे नहीं होता है। गृहस्थ आदमी को डर लगता है कि हम अपने देश के लिए कोई निर्णय लेंगे तो हमारे ऊपर क्या है, कोई एक्शन हो जाएगा, हमारे बच्चों को पकड़ लेगा। हम लोग त्यागी महात्मा हैं, हम देश के लिए अपना बलिदान दे देंगे, हमें डर नहीं है मौत का। लेकिन हम जो निर्णय लेंगे उच्च निर्णय लेंगे, उत्तम निर्णय लेंगे, जिससे देश का काम होगा। ऐसा है। चलिए, गुरुजी के वक्तव्य काफ़ी अच्छे थे। अपना विचार सोच समझ के दीजिएगा। कैसा लगा ये आज का वीडियो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी संत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीता। ये सब छोटे लोगों को समझाओ। जय श्री राम। जय श्री राम।